जय हिंद। बिहार शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रवृत्ति हड़प्पा संस्कृति। और आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को एक क्रम से देखें। और यदि आप सब हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और PDF प्राप्त करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं, लिंक दे दिया जाएगा। तो आइए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। प्रवृत्ति हड़प्पा संस्कृति। तो आइए आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए ध्यानपूर्वक समझते चलिएगा। प्रवृत्ति हड़प्पा संस्कृति, इसे इंग्लिश में बोला गया है लेट हड़प्पन कल्चर। लेट हड़प्पन कल्चर। तो प्रवृत्ति हड़प्पा संस्कृति है क्या? देखिए प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पूर्व हड़प्पा संस्कृति, विकसित हड़प्पा संस्कृति के बारे में जो है अध्ययन किए। तो आज की क्लास में प्रवृत्ति हड़प्पा संस्कृति यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो था विकसित हड़प्पा संस्कृति के बाद का चरण है, सबसे अंतिम चरण पतन के बाद। तो 1960 के दशक तक क्या माना जाता था? 1960 के दशक तक प्रायः यह माना गया था कि हड़प्पा सभ्यता का अंत अचानक हो गया था। यानी 1960 के दशक तक यह माना जाता था कि हड़प्पा सभ्यता का जो है अंत अचानक हो गया था। लेकिन मलिक और पोसेन के अनुसंधानों से सिद्ध हुआ कि हड़प्पा सभ्यता की निरंतरता बनी रही, यानी अचानक से समाप्त नहीं हुआ है। किनके अनुसंधान से सिद्ध हुआ? तो मलिक और पोसेन, इनके अनुसंधानों से यह सिद्ध हुआ कि हड़प्पा सभ्यता की जो है निरंतरता बनी रही, यानी अचानक जो है समाप्त नहीं हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन का मतलब क्या था? तो आइए जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन का मतलब क्या था। देखिए परवर्ती काल में हड़प्पा सभ्यता के विस्तार अनेक क्षेत्रों में बना रहा। विकसित नगरीय हड़प्पा सभ्यता के पतन का अर्थ था कि इस सभ्यता के लोग बड़े बड़े नगरों जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो में रहते थे को खाली कर गए। यानी ध्यान से समझिएगा, परवर्ती हड़प्पा सभ्यता में यानी इसका जो हड़प्पा सभ्यता का पतन था, इसका अर्थ क्या था? इसका मतलब है कि इस सभ्यता के लोग जो बड़े बड़े नगर में रहते थे, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सब बड़े बड़े नगर थे, रहते थे, इनको खाली कर गए थे, यानी यहाँ से खाली हो गया था। यही पतन का अर्थ था। और क्या अर्थ था पतन का? तो केंद्रीकृत जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक संबंध, उत्पादन, व्यापक व्यापारिक संबंध, ये सब क्या हो गए थे? समाप्त हो गए थे। एक स्लीपी, मोहरे, तौल के बाट, मिट्टी के बर्तनों का एक सनिर्माण आदि भी समाप्त हो गए। लेकिन छोटे छोटे कस्बे, गांव बने रहे और स्थानीय रूप से इनकी सभ्यताएं बनी रही। यानी अब देखिए एक बार फिर से आप लोग ध्यान से समझिएगा क्या समझाना चाह रहे हैं। देखिए यानी प्रवृत्ति हड़प्पा सभ्यता, जो विकसित हड़प्पा सभ्यता थी, माना गया कि 1960 के दशक तक जो समाप्त हो गया था। लेकिन मलिक और पोसेन के अनुसंधान से यह सिद्ध हुआ कि हड़प्पा सभ्यता का जो अचानक से समाप्त नहीं हुआ था, बल्कि धीरे धीरे समाप्त हुआ और इसकी कुछ जगह पे जो है निरंतरता बनी रही। और तो हड़प्पा सभ्यता का पतन के क्या अर्थ था? पतन का मतलब यही हुआ कि जो इस सभ्यता में बड़े बड़े नगर थे, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो में जो रहते थे उसको खाली कर गए थे। और क्या? केंद्रीकृत जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, आर्थिक संबंध, उत्पादन, व्यापक व्यापारिक संबंध, ये सब समाप्त हो गए थे। यानी पतन का अर्थ ये सबसे लिया जा रहा है कि आर्थिक संबंध जो था, व्यापारिक संबंध था, ये सब समाप्त हो गया था। प्रशासनिक व्यवस्था, उत्पादन, एक सी लिपि, मोहर, तौल के बाट, मिट्टी के बर्तन,
एक सनिर्माण आदि जो था ये सब समाप्त हो गए, लेकिन देखा जाए तो कुछ छोटे छोटे कस्बे और गांव जो थे क्या बने रहे और स्थानीय रूप से इनकी सभ्यताएं बनी रही। तो इसी को बोला गया परवर्ती हड़प्पा सभ्यता, यानी जो छोटे छोटे कस्बे बने रहे बाद में गांव बने रहे, इसे क्या बोला गया, परवर्ती हड़प्पा संस्कृति। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इस बात के प्रमाण प्राप्त हुए हैं कि गुजरात, राजस्थान और हरियाणा में अनेक कस्बों की अचानक स्थापना हुई जिन्हें प्रवासी लोगों द्वारा बसाया गया था। यानी इसका भी प्रमाण मिला है कि गुजरात में और राजस्थान और हरियाणा में अनेक कस्बों की अचानक से स्थापना हो गया है। अरे यह जो किन लोगों द्वारा बसाया गया था, तो प्रवासी लोगों के द्वारा जो है बसाया गया था। स्पष्ट है कि ये प्रवासी लोग कहाँ से आए थे, तो सिंध के बड़े नगरों से गुजरात, राजस्थान एवं हरियाणा में जाकर बस गए थे। यानी विकसित हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ तो ये लोग जो वहाँ से आए और कहाँ जा कर के बस गए, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा इन सब जगहों पे जा कर के बस गए। कहाँ से आए थे, सिंध के बड़े नगरों से कहाँ बस गए थे, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा में जाकर बस गए थे। तो इन्हीं लोग को क्या बोला गया था, परवर्ती हड़प्पा संस्कृति। सिंध में परवर्ती हड़प्पा सभ्यता को क्या बोला गया, तो झूकर संस्कृति। कि क्या कहा गया, झूकर संस्कृति। दक्षिण पूर्वी राजस्थान तथा पश्चिमी मध्य प्रदेश में परवर्ती हड़प्पा सभ्यता के अनेक स्थल प्राप्त हुए हैं। अहाड़ और गिलुंद स्थलों का व्यापक उत्खनन किया गया है। इस ताम्रपाषाण संस्कृति को क्या बोला गया, आहार संस्कृति कहा गया है। यानी दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जो परवर्ती हड़प्पा सभ्यता के अनेक स्थल प्राप्त हुए हैं वो कौन कौन सा है, तो याद रखना दो महत्वपूर्ण है, आहाड़ और गिलुंद। इसे ही बोला गया ताम्रपाषाण संस्कृति और इसे क्या बोला गया, आहार संस्कृति भी बोला जाता है। तो सिंध में परवर्ती हड़प्पा सभ्यता को क्या बोला गया है, झूकर संस्कृति। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में क्या बोला गया, आहार संस्कृति। पंजाब और हरियाणा, परवर्ती हड़प्पा सभ्यता के केंद्र पंजाब हरियाणा में मिताथल, बाड़ा, रोपड़, सिसवाल थे। यानी पंजाब और हरियाणा में कहाँ था, तो मिताथल, बाड़ा, रोपड़ और सिसवाल थे। कच्छ और सौराष्ट्र, हड़प्पा की नगरीय सभ्यता का अंतिम चरण कच्छ और सौराष्ट्र में देखा जा सकता है। तो हड़प्पा सभ्यता का अंतिम चरण कहाँ देखा जा सकता है, कच्छ और सौराष्ट्र में देखा जा सकता है। तो अब देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है। निष्कर्ष ही है कि परवर्ती काल में भी छोटे नगरों में हड़प्पा की कुछ परंपराएं जो थी अस्तित्व में रही। अतः यह कहना गलत होगा कि परवर्ती काल में हड़प्पा सभ्यता पूर्ण रूप से नष्ट हो गई। यानी यह हम नहीं बोल सकते कि परवर्ती काल में जो हड़प्पा सभ्यता थी पूरी तरह से नष्ट हो गया, नहीं, बल्कि कुछ परंपराएं अस्तित्व में थी, बनी रही। इसी को बोला गया परवर्ती हड़प्पा सभ्यता। देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा, थोड़ा कठिन लग रहा होगा, देखिए आसान बना देते हैं, एक बार फिर से समझिए। देखिए क्या बोला गया, परवर्ती हड़प्पा सभ्यता। यदि आपसे कोई पूछे कि परवर्ती हड़प्पा संस्कृति का मतलब क्या है, तो बताना है कि जो विकसित हड़प्पा सभ्यता थी वो अचानक से ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि कुछ जगहों पे बनी रही, अस्तित्व में थी, उससे ही क्या बोला गया, परवर्ती हड़प्पा सभ्यता। तो विकसित हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ था उसका मतलब क्या था, पतन का मतलब तो बताना है कि देखिए पतन का मतलब था कि जो बड़े बड़े नगर थे उस समय, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, जहाँ यहाँ पे लोग रहते थे उसको खाली कर दिए थे, ये पतन का अर्थ लगाया गया है। और क्या लगाया गया है, तो केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था थी पहले, आर्थिक संबंध था, उत्पादन होता था, व्यापारिक संबंध था, ये सब समाप्त हो गए। एक शिल्पी जो था, मोहर, तौल के बाट, मिट्टी के बर्तनों का एक सनिर्माण आदि, ये सब क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। लेकिन
छोटे छोटे कस्बे जो थे, कस्बे और गांव बने रहे और स्थानीय रूप में इनकी सभ्यताएं बनी रही स्थानीय रूप में। इसी को बोला गया परवर्ती हड़प्पा संस्कृति। तो कहाँ कहाँ बना रहा, तो इस बात के प्रमाण भी प्राप्त हुए कि गुजरात, राजस्थान और हरियाणा में, कहाँ कहाँ, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा में अनेक कस्बों की अचानक क्या हुई थी, स्थापना हुई, जो किनके द्वारा किया गया था, प्रवासी लोगों द्वारा, प्रवासी लोगों द्वारा। और ये लोग कहाँ से आए थे, तो सिंध से आए थे। कहाँ से आए थे, सिंध से आए थे प्रवासी लोग। और कहाँ आकर के बस गए थे, तो गुजरात, राजस्थान और हरियाणा में जाकर बस गए थे। इसे ही क्या बोला गया, परवर्ती हड़प्पा सभ्यता। तो 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। सिंध में जो परवर्ती हड़प्पा सभ्यता को क्या बोला गया था, याद रखिएगा, झूकर संस्कृति, झूकर संस्कृति कहा गया है। और दक्षिण पूर्व राजस्थान में यहाँ पे आहार संस्कृति बोला गया, आहार संस्कृति, याद रखिएगा, आहार संस्कृति। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अनेक स्थल प्राप्त हुए हैं, 2 की खुदाई हुआ, याद रखिए, आहार और गिलुंद, गलत टाइप हो गया है, गिलुंद होगा, गिलुंद। स्थलों का व्यापक उत्खनन किया गया है, उत्खनन किया गया है। इस ताम्रपाषाण संस्कृति को क्या बोला गया, आहार संस्कृति कहा गया है। और पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा में कहाँ इसका केंद्र था, परवर्ती हड़प्पा सभ्यता के केंद्र पंजाब और हरियाणा में, पंजाब और हरियाणा में मिताथल, बाड़ा, रोपड़ और सिसवाल थे। कच्छ और सौराष्ट्र, हड़प्पा की नगरीय सभ्यता का अंतिम चरण क्या था, कच्छ और सौराष्ट्र में देखा जा सकता है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, तो निष्कर्ष यही निकला कि परवर्ती काल में भी छोटे नगरों में हड़प्पा की कुछ परंपराएं अस्तित्व में रही। मतलब इस काल में जो है हड़प्पा की परंपराएं समाप्त नहीं हुई थी, कुछ परंपराएं अस्तित्व में रही थी। अतः यह कहना गलत होगा कि परवर्ती काल में हड़प्पा सभ्यता पूर्ण रूप से नष्ट हो गई। यह हम नहीं बोल सकते कि परवर्ती काल में हड़प्पा सभ्यता पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, बल्कि कुछ रूप, उसकी कुछ परंपरा अस्तित्व में बनी रही, छोटे छोटे कस्बों के रूप में, गाँव के रूप में। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं, अब मिलते हैं अगली क्लास में। और यदि आप सभी को क्लास अच्छा लगता है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।